येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का ये 8वें दिन 8वें सत्र में स्वागत है। आज हम अध्याय 8 करेंगे और आप लोग जब एक कुछ आपने गौर किया होगा, जब हरे कृष्णा जब बोलते हैं तो हाथ उठा के बोलते हैं, तो कभी आपके मन में ये विचार आया होगा कि ये हाथ उठा के क्यों बोलते हैं? तो हाथ उठा के बोलने का ये तात्पर्य है कि हम भगवान की शरणागति चाहते हैं, इसलिए हम ये हाथ उठाते हैं। जिस तरह बच्चा हाथ उठा करके माँ के लिए रोता है, उसी तरह हम बच्चे बन करके भगवान की शरणागति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये 8वें अध्याय में आपका सबका 8वें सत्र में स्वागत है। आज हम करेंगे अक्षर ब्रह्म योग। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले कल जो हमने पढ़ा अध्ययन किया उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर इस अध्याय में आएंगे। तो कल जब छठा अध्याय में भगवान ने बोला कि सभी योगों में से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, यानी योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मता। यानी सभी योग में से भक्ति योग जो वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धावान भजते यो माम, यानी श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है। ये छठे अध्याय के अंत में भगवान बोलते हैं, मतलब निष्कर्ष देते हैं कि भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। और फिर 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं कि अब मुझसे तस्विनु, मुझसे श्रवण करो। ठीक है, तो श्रवण जो विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि। भगवान स्वयं ने 7वें जब भक्ति योग की शुरुआत कर रहे हैं तो तस्विनु से बोलते हैं अर्जुन को कि तस्विनु, आप अब ध्यान पूर्वक वो भगवत किस तरह से भगवत की प्राप्ति करनी है वो आप मुझसे सुनो। और इसलिए जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में 9 तरह चरण होते हैं भक्ति के। श्रवण सबसे अंग्रिम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें श्रवण जो है बहुत ही प्रमुख है। इसलिए कल भी मैंने आप लोग को बोला था, आज भी दोबारा बोलूंगा, आप श्रवण के माध्यम से ये जो श्रवण अभी कर रहे हैं, आप ये 18 दिन श्रवण कर रहे हैं, जो इसके माध्यम से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप बहुत ही विशेष हैं भगवान के लिए। इसलिए श्रवण के माध्यम से भक्ति करते रहिए। और इसके बाद हमने कल ये जाना कि भगवान की 2 तरह की शक्तियां होती हैं। अगर किसी को ज्ञात हो या कोई सहायता करना चाहे तो कोई बता सकता है कि 2 कौन सी शक्तियों का जिक्र कल किया था? चैट में भी डाल सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो शक्तियों को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी को ज्ञात हो तो पराशक्ति, शुभम प्रभु जी, हरि बोल, बहुत अच्छा। परा और अपराशक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, परा और अपराशक्ति। शुभम सिंह, रूपांशी माता जी, हरे हरि बोल, बहुत अच्छा आपने। ये दो शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्ति। अपरा शक्ति कौन सी शक्ति है? जो हम अपने आसपास देखते हैं। 8 शक्तियों के भगवान बोलते हैं। पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 पंचभूत इसको बोलते हैं। और सूक्ष्म होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये 8 हो गए। ये अपराशक्ति हुई। और पराशक्ति बोलते हैं भगवान, यहाँ पे पराशक्ति जीव को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान, पराशक्ति क्या है? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। और अपराशक्ति भगवान की भौतिक या बहिरंगा शक्ति है। अब ये जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति का विदोहन करती है, तब ये अपराशक्ति कार्यशील होती है। इसका अर्थ कैसे समझें? ये बहुत ही आपको पेचीदा लगेगा। अभी इसका अर्थ ऐसे हम समझ सकते हैं कि गाड़ी यूं ही रखी हुई है, और जब तक गाड़ी नहीं चले तब तक वो क्रियाशील नहीं होती। तो गाड़ी का जो ड्राइवर है, जब तक गाड़ी को नहीं चलाता है तब तक वो क्रियाशील नहीं होता। इसी तरह अपराशक्ति जो है, यानी भौतिक प्रकृति के जो 8 शक्तियां हैं, जब तक पराशक्ति उसको चलाएगी नहीं, विदोहन नहीं करेगी, तब तक वो क्रियाशील नहीं होती है? तो ये दोनों का ऐसा संबंध है। लेकिन उसको चलाते चलाते क्या होता है, पराशक्ति है, जीव जो है, वो उसका विदोहन करते करते उसी में लिप्त हो जाती है और उसको अपना प्रभुत्व जताने लग जाती है। और इसके कारण वो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर में फंसते रहता है। फिर हमने चर्चा क्या किया कि कौन से 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में जाते हैं, और कौन से 4 प्रकार के जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते हैं। और इसके बाद फिर हमने चर्चा किया कि उनमें से जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उसमें श्रेष्ठ कौन है? तो ज्ञानी श्रेष्ठ, भगवान बताते हैं ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्यों? आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभः। यानी ये इसमें से जो 3 लोग हैं, ये किसी भौतिक कामना से भगवान की आराधना करते हैं तो वो सारे भक्त। भगवान के लिए चारों जो श्रेणी है वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। और ये जो ज्ञानी है, ये बहुत जन्मों के बाद भगवान को पाता है। कैसे? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान म प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद वो अपना ज्ञान अर्जित करते करते धीरे धीरे वो भगवान का आत्म साक्षात्कार करता है। और अंत में भगवान बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो भगवान को मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करता है। तो ये मुख्यतः हमने कल के अध्याय में देखा, पढ़ा। आज का जो अध्याय है बहुत विशेष है। यहाँ जहां से 7वां अध्याय समाप्त होता है, वहीं से ये अध्याय शुरू होता है, जहां पे भगवान बहुत ही संवेदनशील विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और वो है अंतकाल। अंतकाल च मामेव। अंतकाल में मनुष्य को किस भाव से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, है ना? उसके बारे में चर्चा है। तो बढ़ते हैं हम। पहला पहला अब ये यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता। अर्जुन उवाच। जो 8वें 7वें अध्याय के अंत में भगवान कुछ अर्जुन को बताते हैं। उन प्रश्नों का भगवान यहाँ अर्जुन भगवान से उत्तर पूछते हैं। वो कौन से प्रश्न हैं, वो पहले 3 श्लोकों में देखेंगे। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो एक साथ ही इन्होंने
काफी प्रश्न कर दिए। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? सकाम कर्म किसे कहते हैं? और भौतिक जगत क्या है यानी प्रकृति क्या है? और देवता क्या है? ये सारे विषय में मुझे बताइए। इसमें एक शब्द इन्होंने उपयोग किया है अर्जुन ने, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ है मतलब सारे पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषों में उत्तम यहाँ पे किस भाव से कह रहे हैं? क्योंकि उनको, अर्जुन को ये मालूम है कि वो भगवान है। जब दूसरे अध्याय में हमने पहला श्लोक पढ़ा था, तो दूसरा श्लोक पढ़ा था, तब वहां पे भगवान शब्द का विस्तृत चर्चा हुई थी। क्या विस्तृत चर्चा हुई थी? कि पराशर मुनि भगवान को क्या, किस रूप में डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं। तो भगवान कौन है? जिनके पास 6 असीमित इंद्रियां हैं। धन, बल, ज्ञान, है ना? धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, धन, बल, यश, और अंतिम में वैराग्य। तो धन, बल, ज्ञान, यश, सौंदर्य और वैराग्य। और ये जो है ये असीमित है। तो यहाँ पे भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान की तरफ से वो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण है। हम ये भौतिक जगत में किसी से ये नहीं किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको किसी विषय वस्तु में पूर्ण ज्ञान है। कोई वैज्ञानिक हो या कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसको उस विषय वस्तु में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। उसकी ज्ञान की एक सीमित है। हो सकता है भौतिक मापदंड में वो ज्ञान भौतिक मापदंड के हिसाब से वो परिप्रेक्ष्य में हो, किंतु वो ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है। लेकिन भगवान क्या है? असीमित ज्ञान है। इनके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को पुरुषोत्तम, है ना? तो ये इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। क्या प्रश्न उन्होंने पूछा? ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकार कर्म क्या है? और भौतिक जगत क्या है? दूसरे में पूछते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है? और अंत में सवाल, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? यानी अधियज्ञ कौन है और अंत काल में भक्ति में कैसे लगे रहते हैं? ये कुछ प्रश्न का आ, उत्तर ढूंढ रहे हैं अर्जुन। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो सबको भयभीत करता है। तो यहाँ पे भगवान इस शब्द को पूरा विस्तार में चर्चा करते हैं, और भगवान को इस अवस्था में किस तरह स्मरण किया जा सके, ये पूरा अध्याय ये इसी सब प्रश्न का उत्तर देने में भगवान देते। तो कुछ हमने जो कल पढ़ा था वो इससे रिलेटेड है। जरा जरा मरण मोक्षाय माम श्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुम कृत्सम अध्यात्मम कर्म चा अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं। और क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म कई, ये जो शब्द है ब्रह्म, ये कई भगवान के लिए भी यूज होता है और जीव के लिए भी यूज होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा ब्रह्म किसके लिए हो रहा है? तो ये हमारे आचार्य बताएंगे कि किन श्लोकों में ब्रह्म जीव के लिए उपयोग हो रहा है और किस में परमात्मा के लिए। लेकिन भगवान के लिए पर ब्रह्म उपयोग ज्यादा होता है। तो ये सबसे अंतिम श्लोक था कल के अध्याय में। स अधिभूतम दैवम माम साधयज्ञम च ये विदुः प्रयाण कल आपी च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं।
इसका और विस्तार में देखेंगे अगले श्लोक में। तो ये 8 प्रश्न भगवान को इन्होंने इन 3 श्लोकों में पूछा। क्या पहला क्या पूछ रहा है? ब्रह्म क्या है? तो उसका उत्तर है जीव ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है? तो जो अध्यात्म का अर्थ हुआ जो जीव का स्वभाव, जिस जीव का जो प्रकृति में वो बध जाता है, उस स्वभाव को अध्यात्म बोलते हैं। कर्म क्या? जो जीव सकाम कर्म करता है वो कर्म हो गया। अधिभूत क्या है? ये सारा भौतिक प्रकृति अधिभूत। आधिदेव क्या है? तो ये भगवान का विराट रूप, ये हम विस्तार में चर्चा करेंगे 11वें अध्याय में। भगवान का जो विराट रूप है, वो जो भक्ति में नव नियोफाइट्स होते हैं, मतलब शुरुआती जो भक्ति करते हैं, भगवान ने हर स्तर के भक्त को यहाँ पे टच किया है। तो जिन्होंने शुरुआत किया वो कैसे भगवान को देखते हैं, वो उनका विराट रूप जब अर्जुन को भगवान ने महाभारत में दिखाया था विराट रूप, तो वो विराट रूप विस्तार में चर्चा करेंगे 11वें अध्याय में। फिर अधियज्ञ क्या कौन है? परमात्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के हृदय में रहते हैं। और 8वां प्रश्न है जिसमें ये सारा अध्याय का शेष भाग, इसी में ये 8वां प्रश्न को उत्तर देने में भगवान लगाएंगे। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो एक एक करके देखते हैं। इसमें से सबसे मुख्य हैं 2, पहला प्रश्न और 7वां प्रश्न। ये दोनों भगवान इसको बहुत मुख्य बोलते हैं और 8वें प्रश्न को एड्रेस करते हैं। तो उत्तर देना शुरू करते हैं जो हमने पिछले इसमें देखा। श्री भगवान उवाच अक्षरम परम परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव अवकारो विसर्ग कर्म संगित। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, यानी जीव जो हम जीव हैं अविनाशी हैं वो ब्रह्म कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जो हम कर्म करते हैं जिसके कारण हमें शरीर मिलता है, अपने कर्मों के कारण, अपने गुणों के कारण हमें शरीर मिलता है, वो सकाम कर्म यहाँ पे की बात कर रहे हैं। देखिए ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं हम कि हम अपने इसी भौतिक चक्कर में हम अपने जो अध्यात्म हमारा जो स्वभाव है ये प्रकृति के गुणों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं और फिर इसी के चक्कर में हम हमेशा फंसे रहते हैं। अभी इसका और एक अब जो भी हम कार्य इस भौतिक जगत में करते हैं उसी के साथ उसी के अनुसार हमें ये शरीर की प्राप्ति होती है ना। जो सकाम कर्म की बात कर रहे हैं, सकाम कर्म कौन सा है? अभी किसी को खाने का बहुत ही कुछ भी खाने का जैसे चित्र में देख सकते हैं, ये कुछ भी खा रहा है, कुछ भी खाने का उसको अगर वो खाने के विषय में आसक्त है तो अगले जन्म में उसको ऐसा पशु का योनि मिलेगा जहां पे जैसे शुकर हो गया। शुकर कोई भी कुछ उसे हलवा दे दीजिए तो भी वो खा लेगा, मल दे दीजिए तो भी खा लेगा। तो ये जो गुण, ये जो शरीर मिलता है हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, हमारे उन आसक्ति के अनुसार मिलता है ना। और हमारा किंतु स्वाभाविक स्थिति क्या है? स्वाभाविक स्थिति बताते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी हमारा जो स्वरूप है वो भगवान का दास के रूप में ही है। पर हम इस स्वरूप को क्योंकि हम भूल चुके हैं तो हम इस भौतिक आसक्ति में फंसते हैं और अपने कर्मों के अनुसार हम अपना अगला शरीर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आदिभूतम शरोभावम पुरुष च अधिदेवतम अधियज्ञो अहम में वात्र देहम देह भृतावरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत, यानी भौतिक प्रकृति को अधिभूत कह रहे हैं, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं
अधिदेव कहलाती है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं। तो हमारे प्रत्येक के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान है। तो यहाँ पे 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि अधिभूत कौन है, भौतिक प्रकृति, अधिदेव कौन है, भगवान का विराट स्वरूप, जो हम 11 अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे, और अधियज्ञ कौन है, तो परमात्मा जो सभी के हृदय में है। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि अंत काल में जब हमारा जब अंत होने रहता है, तो फिर हमारी क्या, भगवान को किस रूप में हम स्मरण कर सकते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे भगवान अपना निर्णय देते हैं कि जो अंत काल में भगवान का स्मरण करता है, वो उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेगा। और ये कैसे संभव है? ये क्या एक दिन में हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, किसी के भी मन में प्रश्न आ सकता है कि चलो, हम तो पूरे समय भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, तो अंतकाल में हम भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान तो यहाँ खुद ही बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रति मत भावम याति नास्त्र संशय। तो इसमें कोई संशय नहीं, अंतकाल में भगवान को हम स्मरण कर लेंगे तो भगवान के शरणागति हो जाएंगे। तो ये आप लोगों से प्रश्न है कि क्या ये संभव है क्या? मतलब भगवान ने तो स्वयं कह दिया, तो ये प्रश्न तो हो ही सकता है कि अंतकाल में भगवान को स्मरण करके भगवान की शरणागति ले सकते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है यहाँ। तो आप इसमें आपके क्या विचार हैं? कैसे अंतकाल में क्या है, संभव है? कोई भी चैट में भी डाल सकता है, या हम हैंड रेज कर सकता है। भगवान ने स्वयं कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जी, अदिश प्रभु बोल रहे हैं जी नहीं। जी, ऐसा क्यों है प्रभु? ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि अंत काल में अगर भगवान को, क्योंकि भगवान तो स्वयं कह दिए कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। काजल माता जी कह रही हैं हाँ संभव है। ठीक है, चलिए हम इस पे चर्चा थोड़ा बढ़ाते हैं, यहीं पे अ, बढ़ाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि बिना हम भौतिक परीक्षा जब देते हैं, तो क्या भौतिक परीक्षा जब हम देते हैं तो अंतिम दिन जहाँ जब परीक्षा होता है, क्या हम वो परीक्षा को अंतिम दिन पढ़ करके क्या हमें सफलता मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। तो कब सफलता कब मिलता है? बहुत जब हमारा हम पूरे तरह से अभ्यास करते हैं। तो जब भौतिक परीक्षा को हम पूरे तरह से अभ्यास करते हैं, तब हमें सफलता मिलता है। तो आध्यात्मिक कैसे संभव है कि अंतकाल में ही ये आगे बताएंगे भगवान, अंतकाल में ही संभावना होता है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक परीक्षा तो हमें ज्ञात होता है कि ये जो परीक्षा है, ये इसका तिथि निर्धारित होता है, तारीख निर्धारित होता है, महीना निर्धारित होता है, और इसके हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ती है। किंतु ये परीक्षा ऐसी परीक्षा है जो हम सबको देनी ही देनी है, और इस परीक्षा का तिथि किसी को नहीं मालूम है, किसी को ज्ञात नहीं है कि ये तिथि, इस परीक्षा का घड़ी कब आएगा। इसलिए इस परीक्षा का अभ्यास जो है हमेशा ही करते रहना होगा, तभी हमारी तैयारी बनेगी। ये स्वयं आप चिंतन करके देखिए। आगे बढ़ते हैं, भगवान इसके बारे में आगे और भी विस्तार में चर्चा करेंगे।
थोड़ा सा हमारा सिस्टम हैंग अप हो गया, 1 मिनट थोड़ा रुकिए। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा। जी। एक बहुत अच्छा संदर्भ आता है महाभारत में। ये महापर्व में ये संदर्भ आता है, जहाँ पे ये कहन है, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाम स्त्रीमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। यानी जब कथा ऐसी है, जब ये यक्ष के पास युधिष्ठिर जब उनके भाइयों को यक्ष ने मूर्छित कर दिया था या मार दिया था, तो उन्होंने प्रश्न किया था, कई प्रश्न किए थे युधिष्ठिर से, करीबन 100-125 प्रश्न करे थे। उसमें ये प्रश्न करा था कि युधिष्ठिर तुम बताओ, सबसे आश्चर्य चीज इस संसार में क्या है? तो ये युधिष्ठिर बोलते हैं, हन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्तिर्मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। यानी सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन देने वाली खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। वह इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। तो ये बता रहे हैं कि हमको इस परीक्षा की घड़ी से सबको गुजरना है, इस परीक्षा को देना है। इसके बाद भी हम ऐसे इस भौतिक जगत में रहते हैं जैसे ये हम आजीवन के लिए रहने के लिए आए हैं। हम घर बनाते हैं तो हम घर में ऐसे रहते हैं कि हमें ये घर को हम कभी छोड़ के जाएंगे ही नहीं। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसको ऐसे रखते हैं, मान लीजिए वो पूरा जीवन ही हमें इसको व्यापन करना है उसको। तो यहीं पे युधिष्ठिर बोल रहे हैं, ये सबसे आश्चर्यचकित बात है, जबकि ये सारे सभी को ये ज्ञात है। ये सभी को गुजरना है। हमारे पूर्वज, हमारे सारे पूर्वज चले गए हैं, तो ये सभी को इस परीक्षा से गुजरना है। एक कथा आती है जहाँ पे भगवान बताएंगे, माँ पहले भी मैंने बताया था, ये भरत महाराज का ये कथा है, बहुत अच्छा कथा है। और ये भी अंतकाल च मामेव, जिस आगे एक और पहले तो भगवान ने बता दिया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवर। भगवान के जो अंत काल में जो स्मरण करता है वो भगवान को शरणागति होता है। लेकिन अब आगे भी ये भी बताएंगे कि जो भगवान को उनके रूप में स्मरण नहीं करता, वो किस गति को प्राप्त होता है। तो उसका उदाहरण से पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम उस श्लोक में जाएंगे। तो भरत महाराज एक बहुत ही प्रभावशाली राजा रहे और भगवान के भक्त। और वो भक्ति करने के लिए उन्होंने सन्यास ले लिया। तो हमने पढ़ा था ना, जब तक सन्यास हृदय में शुद्धता नहीं है तब तक सन्यास जो है वो सफल नहीं होता। तो एक हिरणी जो थी, उसको शेर दौड़ा रहा था। तो शेर दौड़ाते दौड़ाते हिरनी गर्भ से थी, तो उसने एक झील में छलांग मारी, और जिसके कारण उसका, क्योंकि वो बहुत ही, उनका जो गर्भ अंतिम समय में था, तो उनका बच्चा जो है वो झील में ही हो गया, और फिर शेर ने उस हिरनी को खा लिया। किंतु वो जो बच्चा था वो इनके हाथ में आ गया, भरत महाराज के। और वो बच्चा काफी सुंदर था, तो उन्होंने फिर उसका पालन पोषण किया। अब ये दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि जब वो तपस्या भी कर रहे थे, उनसे आसक्ति बढ़ने लग गई, क्योंकि उस इतना सुंदर था और उसका पालन पोषण उन्होंने पाल पोष करके बड़ा किया। तो जब तपस्या करते थे तब भी उसका स्मरण करते रहते थे, तब भी स्मरण करते रहते थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि रात्रि के समय में हिरण जो था, हिरण का जो बच्चा है, वो उनके घर से भाग गया। अब भागने के पश्चात ये बड़े परेशान हो गए भरत महाराज। इन्होंने ढूंढते 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 एक पहाड़ी की चोटी पे गए, जहां पे वो अकस्मात गिर गए।
और जब गिर गए तो वो उन काफी चोटिल हो गए और उनको लग गया ये अंत का समय आ गया है। वो अंत समय में भी भगवान के इतने बड़े भक्त, और अंत अंत में भी वो हिरण के बच्चे का ही स्मरण कर रहे थे कि वो बच्चा कहाँ छोड़ करके घर से भाग गया। तो इसके बाद उनकी गति क्या होती है, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे तो अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला। इसके बाद भागवतम में इनका इनका बहुत विस्तार से कथा है, करीबन 6 से 7 अध्याय हैं। तो वो अभी उसमें नहीं हम लोग जाएँगे। बट कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के इतने बड़े भक्त, किंतु हृदय जब शुद्ध नहीं था, तो हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई, और अगला जो शरीर जब अंतकाल जब उनका आया, तो उन्होंने किसका स्मरण किया? हिरण के बच्चे का स्मरण किया। तो इसी के कारण उनको जो अगला जन्म है, वो हिरण का मिला। लेकिन भगवान क्योंकि भक्त थे, भगवान की भी प्राप्ति हुई उनको। लेकिन वो कथा बहुत ही लंबा है, बाद में बताएँगे। तो अब इस उदाहरण के साथ इस श्लोक पे आते हैं। पहले तो हमने देखा कि अंत काले च मामेव, मतलब भगवान को जो स्मरण करता है, भगवान को शरणागति, भगवान का शरणागति मिलता है उसको, और वो कोई संशय नहीं। अब उसके बाद बात कर रहे हैं जो किसी और का स्मरण करता है, जैसे भरत महाराज। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तयन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अ, एक कथा भी आता है कि एक व्यापारी रहता है ना? व्यापारी रहता है, जब उसके 3 बच्चे होती हैं और बहुएँ होती हैं, तो जब उसका अंतिम समय आता है, तो सारे तीनों बच्चे और बहुएँ उनके सामने खड़े होते हैं। तो उनको देख कर के वो काफ़ी प्रसिद्ध व्यापारी रहता है और काफ़ी धनी रहता है। तो अ, उनको देख कर के काफ़ी गुस्सा करता है कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो मेरे पास में? तो उनके बच्चे बोलते हैं कि क्योंकि पिताजी आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है, और आप किसी भी क्षण में आपका प्राण प्राण जो है जा सकते हैं। तो व्यापारी बोलता है वो सब तो ठीक है, किंतु आपको अभी दुकान में कौन है? दुकान तो हमारा बंद होगा, कोई भी दुकान में नहीं होगा। तो इसकी गति क्या होती है ये नहीं, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा ये है कि जो जिस भाव का स्मरण करता है, क्यों स्मरण उसने किया? क्योंकि भगवान की भक्ति उसने पूरे जीवन नहीं करा, और जो विषय वस्तु में पूरे जीवन वो आसक्त था, तो अंत काल में वही वस्तु उसे स्मरण आए। तो इसीलिए अभ्यास जो है पूरा जीवन हमको करना होगा, तब हम ये अंत काल में हो सकता है, वो भी हो सकता है कि हम भगवान को स्मरण कर पाएँ। इसलिए जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रभुपाद जी बताते हैं, ये सबसे सरल विधि है, और जिसके माध्यम से हम भगवान को हर समय, हर पल उनको स्मरण कर सकते हैं, और ये अभ्यास के लिए सबसे उत्तम विधि है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है, हम सबको इस श्लोक का स्मरण होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मयि मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामेव शशि असंशयम्। यहाँ पे भगवान अब बचाएंगे, अतएव है अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने की कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान तो 5वें अध्याय में भी बोले थे, कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, यानी कि आप कर्म का त्याग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे स्मरण करने का क्या आवश्यकता है, क्या ये जो भगवान बता रहे हैं किस तरह अभ्यास आप कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आप अपने कर्तव्य को करते रहिए, किंतु मुझे स्मरण करते रहिए।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मीटिंग में ऑफिस में चले गए हैं तो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को केंद्र में रह करके अपने सारे कार्य को संपन्न करें और ये समझ करके कार्य करें कि भगवान आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, सुहृदय सर्वभूतानाम, है ना। तो ये श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। अब यहाँ बता रहे हैं क्या, अभ्यास के बारे में बताएंगे भगवान। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुषम परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करके करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो इसका सबसे सरल विधि हम मैंने जो बताया कि भगवान का निरंतर स्मरण करना, जप करना, एक माला से आप शुरू कीजिए। इसमें क्या है कि आपकी जो सारी इंद्रियां हैं वो भगवान का नाम में व्यस्त रहेंगे। आपके कान भगवान के नाम में व्यस्त रहेंगे, आपके मुख, आपकी जिह्वा, आपकी कंठ, आपका ध्यान, आपका मन, सारे इंद्रियां आपकी जो है, और आपका जो स्पर्श, भगवान के स्पर्श, तो हर वक्त आप वो आपको वो जो है अभ्यास, वो अभ्यास का सबसे सरल विधि, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। एक और कहानी आती है जो अंतकाल में जो जिसका स्मरण करता, बहुत ही अच्छा ये कथा है। ये अजामिल की कथा है। अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र रहता है जो नए नए भक्ति में जब आता है, तो एक बार उसके पिता जो हैं वो उसको लकड़ी लाने के लिए वन में भेजते हैं, जंगल में भेजते हैं, और जंगल में वो जाता है तो एक पुरुष और स्त्री को आलिंगन करते देखता है। किंतु यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद का जो विषय है वो उसे उसको उसकी पतन कराता है। वो वहां तक तो उसने देखा स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते हुए, पर जैसे ही वो अपने घर वापस जाता है तो वो पुनः बार बार उस दृश्य को स्मरण करता है, और उस पे आसक्ति उसकी बनते जाती है। तो जैसे कैसे हम मैंने आपको दूसरे अध्याय में बताया था, 62वां और 63वां श्लोक, ध्यायते विषयापुंसा, ध्यायते विषयापुंसा, संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। यानी ध्यायतो विषयापुंसा, जब तक आप आपका जो ध्यान है, आपका जब तक ये ध्यान, हम आज के जीवन में कुछ भी सोशल मीडिया इतना सक्रिय है कि आप यूट्यूब खोलिएगा तो कुछ भी आपको दिख जाएगा, कुछ भी दिख सकता है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, ये कोई एक्सटर्नल सोर्स है। पर आप क्या कर सकते हैं, उसमें ध्याय तो अपना नहीं कर सकते, मतलब आप कंटेम्पलेशन नहीं कर सकते उसमें, बार बार उस उस वस्तु के पीछे, उस दृश्य के पीछे आपको बार बार नहीं भागना है। क्योंकि दृश्य के पीछे भागिएगा, ध्याय तो विषय के पीछे भागेंगे हम लोग, तो ध्यायते विषयापुंसा, संगस्ते उपजायते, उस पे आसक्ति आएगी, आसक्ति से काम उत्पन्न होगा, काम से क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से हमारी स्मृति विभ्रम हो जाएगी, स्मृति विभ्रम से हमारी बुद्धि नाश होगी, बुद्धि ने से नाश होने से हमारा पतन होगा, जो अजामिल के साथ हुआ। फिर ये उनको उनको उनकी विवाह हुआ था, घर में उनका विवाह हुआ था, और इसके बावजूद इतनी आसक्ति हो गई और ये वैश्या थी, ये जो स्त्री थी, उनको भी उनसे भी विवाह करके रखे, उनको घर में लाया, और फिर जितने तरह के निम्न कार्य होते हैं वो सारे निम्न कार्य किए। परंतु उसने एक कार्य बहुत अच्छा किया, उनके जो छोटे पुत्र था उनका नाम नारायण उसने रखा। तो पहले के समय में तो अपने बच्चों का नाम नारायण रखते, भगवान के नाम पे रखते थे, अभी तो नहीं होता है ये, बट क्यों वो इसलिए रखते थे कि अपने इसी माध्यम से भगवान को बार बार स्मरण कर सकें। तो जब उसका अंतकाल आया, ये पहला चित्र देखिए, जब उसका अंतकाल आया तब यमदूत आए, और यमदूत तो बहुत भयावर होते हैं, देखने में भी भयावर होते हैं, बड़े बड़े दांत। तो उनको इतना भयावान था उनका दृश्य, जब यमदूत आए
तो उनको देख करके एक बार में ही उनको नारायण का, अपने छोटे पुत्र का, क्योंकि छोटे पुत्र से बहुत स्नेह करता था, तो नारायण का स्मरण किया उसने और नारायण नारायण उसने बताया। वैसे विस्तार में कथा है, सिर्फ ऐसे ये नहीं हो, मतलब एक संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। तो उसने अपने नारायण को, अपने पुत्र को याद किया और इसी स्मरण से फिर उनको लेने की विष्णुदूत आए। ठीक है, और विष्णुदूत आए, फिर उनकी प्राप्ति जो है, उनको अगला जो जीवन है वो मनुष्य के रूप में मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस भाव से स्मरण करते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तयन्ते कलेवरम तम तमय व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारा कि भगवान को किस रूप में याद कर सकते हैं। तो बता रहे हैं लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो यहाँ पे अनेक तरीका भगवान बताते हैं, विस्तार में ये पढ़िएगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि भगवान लघु से लघुतर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो किसी भी छोटे से छोटे कण में, सूक्ष्म कण में, छोटे से छोटे कण में भी भगवान रहते हैं। जिन जड़ और चेतन दोनों में भगवान रहते हैं। तो ये भगवान अपने को स्मरण करने का तरीका बताते हैं। कुछ इस तरह से भी स्मरण कर सकते हैं। अब ये इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्न स्तर, निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। दुखालयम शाश्वतम, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। दुखालयम शाश्वतम, ठीक है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। और किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी नहीं जन्म लेता। तो भगवान ये जो भौतिक जगत है, इसको क्या बोल रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम मतलब दुखालयम मतलब ये जो भौतिक जगत है दुखों का घर है, और अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब जो नाश होने वाला है, जिसका एक अंत आने वाला है। तो ये सारा भौतिक जगत का अंत आता है, वो हम आगे देखेंगे। अंत आता, प्रलय आता है, प्रलय के बाद फिर एक भौतिक जैसे हमने चौथे अध्याय में पूरा पढ़ा था ना, कि एक युग कितने का होता है। जैसे कलयुग है हमारा 4,32,000 का है, उसका 2 गुना त्रेता होगा, द्वापर होगा। फिर कलयुग का 3 गुना त्रेता होगा, कलयुग का 4 गुना सतयुग होगा, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो चतुर्युग होता है ना। चतुर्युग का होता है ये तीनों को अगर जोड़ते हैं। तो इसमें प्रलय होता है कि तो वहां नहीं जा रहे हैं अभी। कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, ये पूरा जो भगवान यहाँ पे स्वयं इन भगवान का बनाया हुआ स्वयं, वो कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और ये अशाश्वत है। तो इसमें आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब ये भगवान खुद ही दुखालयम अशाश्वतम बता रहे हैं, तो ये इन्होंने फिर इन्होंने बनाया क्यों दुखालयम अशाश्वतम? ये मन में प्रश्न आ सकता है। तो ऐसा है कि हर आप शहर में, हर एक सरकार जो है शहर या हर एक कंट्री में जेल होता है। तो कोई भी सरकार जेल बनाना नहीं चाहती। जेल क्यों बनाती है? जेल इसलिए बनाती है क्योंकि वो सुधार गृह, सुधार करने के लिए। तो ये भगवान ये बता रहे हैं, क्योंकि हम, हमारा स्वरूप तो क्या था? भगवान का दास था। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। क्योंकि हमने वो भगवान को, वो स्वामित्व को माना नहीं और खुद ही स्वामी बनने निकले, तो भगवान ने बोला ठीक है जाओ, ये जगह है और यहाँ पे आप जाकर के भक्ति करो। यहाँ से, और ये जो भौतिक जगत है ये एक तरह से सुधार गृह है। जैसे हमारे कंट्री में जेल होते हैं, उसी तरह ये सुधार गृह है। यहाँ जाकर के आप भक्ति करो और फिर अपने धाम, अपने घर को वापस आ जाओ। तो ये इसीलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है। तो यहाँ पे देखिएगा स्वर्ग में भी युद्ध चल रहा है, और पृथ्वी में तो आप देखते हैं क्या चल रहा है। और नर्क, नर्क में अभी 28 नर्क हैं।
28 नर्क होते हैं, तो 28 नर्क आगे गोलों का चार्ट आएगा, उसमें बताऊंगा आपको, है ना। तो ये कुछ गणना है ब्रह्मा जी का, जो प्रलय की बात मैं कर रहा था। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि अभी 864 करोड़ वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों का यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों को यह मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप में धुल जाते हैं। तो जैसे अभी बताया अशाश्वतम है, तो उसका कारण बता रहे हैं क्यों अशाश्वतम है। तो ब्रह्मा का जीवन कितना है, ब्रह्मा का भी उम्र है 100 साल की उम्र है, और भौतिक गणना के अनुसार करीबन ये 311 ट्रिलियन ईयर साल होते हैं। तो और इसके बाद क्या होता है, जैसे एक कल्प जो हुआ, एक कल्प भगवान का एक दिन है, और उतना ही उनका रात्रि होता है। तो हर दिन के बाद एक छोटा प्रलय आता है, वो प्रलय में सारा जीव जो है विष्णु में समा जाते हैं, और जैसे ही वो दिन होता है ब्रह्मा का, वो दोबारा अपने शरीर, अपने गुणों के अनुसार जो उन्होंने करा था, वो दोबारा शरीर दोबारा क्रियाशील होता है। तो इसीलिए ये भगवान कह रहे हैं ये अशाश्वतम है, यानी ये प्रलय के बाद ये जो भौतिक जगत है उसका प्रलय निश्चित है। छोटा प्रलय भी है और बड़ा प्रलय भी है, जब युग का समापन होता है, कलयुग का समापन होगा, बड़ा प्रलय। और छोटा प्रलय कब, जब भगवान का ब्रह्मा जी का एक रात्रि में प्रलय होता है, वो छोटा प्रलय। इसके अतिरिक्त अब बहुत अच्छा है क्यों यहाँ पे भगवान अपना अपना धाम का दर्शन करवाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। अब भगवान अपनी धाम का दर्शन करा रहे हैं। पेंटिंग, ये जितनी भी पेंटिंग है ये इस्कॉन के भक्तों ने बनाया है, कितनी सुंदर पेंटिंग है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ब्रह्म संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन, ब्रह्मा जी जब भगवान के धाम में जाते हैं तो बोलते हैं, भगवान के धाम को जब जा करके बोलते हैं, देखिए दो दो श्लोक बोलता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है। चिंतामणि प्रकर्षत्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुक्वणन्तमरविन्दलायताक्षम् बर्हार्वतं संसितं बुधसुन्दरङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो क्या है चिंतामणि, उनका जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना है, कोई ग्रेनाइट और इससे नहीं, चिंतामणि पत्थर। यानी चिंतामणि, जैसे हम अपने भौतिक जगत में पारसमणि का स्मरण करते हैं, पारसमणि मतलब कोई भी अगर वस्तु को छू दे तो सोना बन जाए, वो पारसमणि का ही आध्यात्मिक पत्थर है, वो चिंतामणि पत्थर है, जो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज में वो वहां बदल सकता है। तो उस तरह का पत्थर से पूरा धाम बना हुआ है, जहाँ के चिंतामणि प्रकर्षात्मक कल्प वृक्ष, और कई वृक्ष हैं जो कल्पतरु वृक्ष हैं। कल्पतरु वृक्ष कौन सा वृक्ष होते हैं, जो हर समय, ऐसा नहीं कि सीजनल फ्रूट देता है, गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं, सीजनल फ्रूट नहीं, वो हर समय, हर दिन वो कल्पतरु वृक्ष है, वो फल देता है। वहां सुरभि गाय है, गाय भी कैसा कि हर समय हर पल वो दूध देते हैं, ऐसा नहीं कि इसी समय जब बछड़ा दूध पीने के लिए आएगा तभी दूध देंगे, हर समय सुरभि गाय है। और वहां सहस्त्र लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा कर रही हैं। हम यहाँ पे एक दिवाली में लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं ताकि हमारा धन और प्रॉस्पेरिटी घर में आए, और वहां पे सहस्त्र लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान के सहस्त्र लक्ष्मी सेवा कर रही हैं, है ना।
और इसके बाद बोल रहे हैं वेणु कवंतम अरविंद लाय तक्षम, भगवान बांसुरी लिए हुए हैं और वेणु लिए हुए हैं, और उनकी जो आंखें हैं वो कमल दल के समान है, मतलब कमल का जो फूल है उसके समान उनकी आंखें हैं, कमल दल के समान। वेणु कवंतम अरविंदलायताक्षम बरहारवतम समसितम बुध सुंदरंगम, और उनका जो शरीर है वो एक मेघों का वर्ण का है, मतलब वो जो ब्लूइश होता है वो वर्ण का है। और कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी कंदर्प करोड़ों कोटि यानी करोड़ों कंदर्प हैं, कामदेव उनकी सुंदरता के आगे उनका मात हो रहा है। मतलब एक आप सोचिए, एक भौतिक जगत में एक कामदेव देवता स्वर्ग लोक में उनकी सुंदरता का एक कामदेव की सुंदरता का वाह वाह होता है, वहां पे करोड़ों कामदेव हैं, उनकी सुंदरता भगवान के आगे मात खा रही है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, तो ऐसा है भगवान का। तो ये कुछ भगवान इस धराधाम में जब आए हैं थे, ये सातवें युग में, अभी जो सातवें मनवंतर के 28वें युग में, जो महाभारत का जब जिस त्रेता युग में, द्वापर युग में, तब ये क्यों ऐसा आते हैं, क्यों अपने पार्षदों के साथ आते हैं, वो अपनी लीलाएं करते हैं और लीलाएं दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो हमें उनको देख करके आकर्षण हो और हम अपने घर को पहचान सकें कि हमारा घर कैसा है। तो भगवान इसलिए दिखाने आते हैं कि इसलिए लीला का दर्शन कराते हैं। ये जो माँ यशोदा हैं या नंद बाबा हैं, ये सब भगवान के पार्षद हैं, ये गोलोका में भी हैं भगवान के साथ, यहाँ भी आते हैं और यहाँ पे हमें दिखाते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा कि देखिए जो आपका घर, जो वहां पे घर है, तो यहाँ पे वही आपका घर है, ये देखिए और इस पे आप आकर्षण हुए और इसके तरफ आप आकर्षित होइए और इसमें आने का आप प्रयत्न कीजिए, भगवान से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए, इसीलिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। ये विस्तार से एक गोलोका चार्ट है। गोलोका चार्ट का क्या मतलब है कि जैसे हम अपने भौतिक विज्ञान में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एटलस, तो उसी तरह ये आध्यात्मिक एटलस गोलोका चार्ट। तो ये एक विस्तार से विषय है पढ़ने का, तो आज इस हमारे पास इतना समय नहीं है इसको करने का, पर इसमें मुख्यतः मैं बता देता हूँ क्या है। ये यहाँ पे जो भौतिक जगत है वो ब्रह्मा के नाल से जो निकली हुई है, उसमें 14 लोक हैं। और सबसे पहला आता है आपका सत्य लोक आता है, तप लोक आता है, जन लोक आता है, महर लोक आता है, स्वर्ग लोक आता है, भूलोक आता है, भूवर लोक आता है, फिर भूलोक आता है। इसके बाद फिर भूलोक के बाद ये भूलोक से ऊपर 7 और भूलोक से नीचे 7, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल। तो ये 14 लोक हैं। अपने गुणों के अनुसार हमें ये ग्रह मिलती हैं, प्लानिटरी सिस्टम, जो 14 प्लानिटरी से 14 प्लानिटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, विस्तार है इसका। और भगवान का जो धाम है इससे कई ऊपर है, सबसे उच्च सबसे ऊपर में है सत्यलोक, सत से ऊपर में फिर शिवलोक, शिवलोक से वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर गोलोका। तो ये एक विस्तार से एक विषय है। ये बहुत अच्छा है मुकुंद माला स्रोत। ये अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जब यम भगवान अब यहाँ पे बहुत अच्छा ये कुलशेखर, राजा कुलशेखर जो है वो भगवान का स्मरण करते हुए ऐसे बोलते हैं, कृष्णा त्वदीया पदा पंकजा पंजुरांतम अद्वैव में अद्वैव में विसातु मनसा राजहंसः प्रण प्रयाण समाये कफावत पीतः कंथावरोधना विदाहो समरम कुतासते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूल के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला
हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊँगा? तो कुलशेखर बहुत अच्छा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताते हैं वो कि आज मैं स्वस्थ हूँ, हष्ट-पुष्ट हूँ, तो भगवान मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए। जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा, जब मेरे गले में पित्त होगा, जब मैं बोलने के योग्य नहीं होगा, आपका नाम स्मरण कर नहीं सकता, मैं आपके धाम नहीं आ सकता, मैं मेरी शक्ति दुर्बल हो जाएगी। उससे अच्छा है मुझे आज जब मैं शक्ति से सारी ऊर्जा मेरे अंदर में है, तब मुझे आप आज अपने से जोड़ने का मुझे आज अपने से जोड़िए। इसी तरह हमें भी यही प्रयत्न करना है। ये मुकुंद माला श्रोत प्रभुपाद जी का लिखा हुआ किताब है और भागवतम में बहुत विस्तार में इसकी चर्चा है। तो राजा कुलशेखर के द्वारा ये हम अपने जीवन में प्रयास कर सकते हैं कि हम अपनी जो भी हमसे हो सके हम भगवान को उस तरह से स्मरण करें और सबसे जो आसान तरीका है वो भगवान का निरंतर जप करना, कम से कम एक माला से शुरुआत कीजिए, है ना? और अंत में बताते हैं वेदेषु वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्स्वरूपमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त कर्म फलों को की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा बता रहे हैं भगवान कि जो वेदों का अध्ययन करने से जो फल की प्राप्ति होगी, जो यज्ञ करने से फल की प्राप्ति होगी, जो तपस्या करने से फल की प्राप्ति होगी, जो दान, कौन सा दान? जो अभी 16वें अध्याय 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। सद्गुण में दान, ऐसे दान नहीं जो हम सड़कों पे लोगों को दे देते हैं या फिर ट्रेन में सफर करते हैं हम देते हैं, वो दान नहीं। सद्गुण में दिए हुए दान। तो ये दान का जो फल है वो हमें अत्यंत तत्सर्वम विदम विदित्वा, यानी इसको मात्र मेरी भक्ति करने से ये सारे फल जो कई कठिनाइयों से मिलते हैं, वेदाध्ययन में कई कठिनाई होते हैं, तो ये सारे फल जो है केवल मुझे भक्ति करने से प्राप्त हो जाएंगे। जो कितना अ, जो वो कितना आसान है वनिस्पत कि पहले आप समझिए वेदाध्ययन जब गुरुकुल हुआ करता था, तो वेदाध्ययन कितना कठिन होता था। एक 25 साल का ब्रह्मचारी जब पूरा वेद को अध्ययन करता था, तो गुरु के आज्ञा का पालन के बिना वो उसका एक शिष्टाचार होता था, एक सिस्टम होता था। उसी के अंतर्गत ही वो वेद का अध्ययन कर पाता था। अगर गुरु उसको किसी दिन बोल देता, गुरु अगर खाना नहीं खाता था, तो शिष्य भी खाना नहीं खा सकता है। तो इसी तरह अब सोचिए उसका जो फल है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च उन सबों का ज्ञान लेने से जो हमें फल की प्राप्ति होगी, ध्यान, यज्ञ, वेद के अध्ययन से, वो सारा फल केवल भक्ति मार्ग में मुझे भक्ति करने से मेरी भक्ति सेवा द्वारा मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो अंत में ये अध्याय यही समापन होता है और अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा भावनामृत की विशेषता ये है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है। मतलब आवरण पात्र है, इनको सपोर्ट करती है। कर्म योग और ज्ञान योग जो है उनको सपोर्ट करती है भक्ति योग, ताकि भक्ति जो हमारी है वो दृढ़ रह सके, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल
प्राप्त हो जाता है ना। तो सारे यज्ञ, सारे तपस्या, सबका फल आपको कृष्ण भावनामृत में ही प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मी से नहीं। तो हम कई बार अलंकारिक शब्दों से बहुत आकर्षित हो जाते हैं कि वो व्यक्ति गीता के बारे में बहुत अच्छा बता रहा है, वो व्यक्ति गीता के बारे में बहुत अच्छा बता रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा वक्ता होता है, अलंकारिक शब्दों का उपयोग करता है। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो शब्द जो है वो भौतिक शब्द है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। हमें गीता किससे सुननी है? भक्त से सुननी है, चाहे उसके शब्द अलंकारिक नहीं भी हों। फिर भक्त जो है, क्योंकि उनका भाव होता है, भक्त से ही भगवत गीता सुननी है। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है, और कल का जो अध्याय है, कुछ सारांश है, ये कल देखेंगे। कल का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सब लोग आइएगा। और वो जो अध्याय कल का है, वो परम गुह्य ज्ञान, वो इस पूरे गीता का जो निचोड़ है, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जो भगवान खुद बोलते हैं ये मेरा सबसे गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान है ना। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। अक्षय प्रभु जी पूछे, गुरु जी जब मैं भागवत गीता पढ़ता या सुनता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता और कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा ही हाल मेरी पढ़ाई में है। प्रभु जी चिंता मत कीजिए, आप पढ़ते रहिए बस, क्योंकि और माला जो है वो करना, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, भगवान से जुड़ेंगे नहीं, भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, है ना। तो माला शुरू कीजिए करना। और भगवत गीता तो जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार एक नया उसका परत निकल के आपको समझ में आएगा। तो पढ़ना मत छोड़िए और माला करना मत छोड़िए। माला शुरू में जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, हमें भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी। तो प्रयास करते रहिए। आयुष प्रभु जी कह रहे हैं राधा रानी किसका अवतार है? प्रभु जी, राधा रानी अवतार नहीं है। राधा रानी जो है भगवान की एक्सपेंशन है, भगवान की अवतार नहीं है। वो भगवान की अलादनी शक्ति है। क्योंकि हमने बताया ना, पराशक्ति, ये बहुत आगे पढ़ेंगे सब, अब भगवत गीता में नहीं आएगा। भगवान की दो शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो पराशक्ति तो हमने अभी जीव जाना, लेकिन भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें जो भगवान का अ, आह्लादनी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति जो है, जो भगवान को हमेशा आनंदमय रखती है, वो है राधा रानी। भगवान का अवतार नहीं, भगवान का एक्सपेंशन है। भगवान विस्तार करते हैं, राधा रानी वो भगवान ही है। राधा रानी भी कृष्ण ही है। हाँ, प्रभु जी माला करती हूँ पर ध्यान से नहीं कर पाती, मन भटकता है। राधा माधव दासी। माता जी, हरे कृष्णा। भटकता है, कोई बात नहीं, मन को नहीं, मन तो मन को आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक इंद्रियां नहीं आएंगे आपके, कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तब तक आपका मन कंट्रोल नहीं होगा। मन में आप नहीं कर सकते। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कीजिएगा? भगवान का मंत्र कीजिए और जोर से बोलिए। जोर से बोलने से क्या होगा, आप उस चीज को सुनेंगे भी। आपका 3-4 इंद्रियां आपका, और कुछ भी मत कीजिए, बस शांति से वो सुन सुन के करते रहिए। अभ्यास योग युक्त ना, भगवान हमेशा बोल रहे हैं अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। एक बार में कुछ नहीं हो। अंत काले च मामेवा, मतलब अंत में कुछ नहीं हो। अभ्यास योग युक्त ना, यानी पूरा अभ्यास करते रहना होगा आपको।